रियलिटी शो का घर एक तरह का बुलबुला होता है ना? बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग, अपनी ही एक सच्चाई, अपने ही नियम। लेकिन क्या होता है जब बाहर की दुनिया अचानक उस बुलबुले को फोड़ देती है? तबाही होती है। मतलब अंदर का पूरा इकोसिस्टम, सारे रिश्ते नाते सब हिल जाते हैं। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही एपिसोड पर गौर करने वाले हैं, एक रियलिटी शो का 90वां एपिसोड, जिसका नाम तो था फैमिली वीक। हाँ, नाम तो बहुत अच्छा था। लेकिन जैसा हमारे स्रोतों telebuzz24.com, पिंक विला और टेली रिव्यूज से पता चलता है, ये सिर्फ एक इमोशनल रियूनियन नहीं था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये फैमिली वीक असल में एक इन्वेजन का हफ्ता बन गया, जहां बाहर की सच्चाइयों, सलाह और रणनीतियों ने घर के अंदर के खेल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये इन्वेजन शब्द यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। देखिए, घर के अंदर थोड़ी बहुत जानकारी तो किसी न किसी टास्क के जरिए आती रहती है। हाँ, कभी कभी। लेकिन फैमिली वीक इस आक्रमण का सबसे शक्तिशाली रूप है। क्यों? क्योंकि यहाँ जानकारी एक ऐसे सोर्स से आ रही है जिस पर प्रतियोगी आंख बंद करके भरोसा करता है। हाँ। उसका परिवार। और यही इसे इतना खतरनाक और दिलचस्प बना देता है। तो चलिए इस इन्वेजन की शुरुआत से शुरू करते हैं। एपिसोड की सुबह ही काफी भारी थी। हाँ। प्रणीत का परिवार जा रहा था। हाँ, प्रणीत का परिवार विदा ले रहा था और वो अपने जज्बात काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बुलबुले में पहला असली क्रैक तब आया जब तान्या के भाई ने घर में एंट्री ली। ओह, वो पल। तान्या का उनसे लिपट कर रोना, वो बहुत ही असली पल था। और उनका पहला सवाल, घर पर सब ठीक है? ये एक प्रतियोगी की 90 दिन की कैद के बाद की मानसिकता को दिखाता है। सही बात है। खेल, रणनीति, कैमरे सब बाद में, पहले परिवार की चिंता। ये वो पल होते हैं जो दर्शकों को एक खिलाड़ी से नहीं, एक इंसान से जोड़ते हैं। सही कहा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस गेम में जहां हर चीज को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, हाँ, क्या हर आंसू की भी कोई स्ट्रेटेजिक कीमत होती है? क्या ये पल तान्या के लिए ताकत बना या कमजोरी? ये एक दोधारी तलवार है। दर्शकों के लिए ये सहानुभूति पैदा करता है, जो बाहरी वोटिंग में बहुत मायने रखता है। अच्छा। लेकिन घर के अंदर दूसरे खिलाड़ियों के लिए ये एक नक्शा बन जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि तान्या की दुखती रग क्या है, उसकी भावनात्मक कमजोरी कहाँ है। मतलब एक तरह का हथियार मिल जाता उन्हें। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि यही भावनात्मक पल एक ट्रोजन हॉर्स, एक छलावे की तरह काम करता है। सब तान्या के आंसुओं पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन उसके भाई अपने साथ सिर्फ दिलासा नहीं, बल्कि हथियार लेकर आए थे। हाँ बिल्कुल, हथियार लेकर आए थे। और घर में और भी मेहमान आए। शहबाज के पिता संतोष जी आए, जिनकी एनर्जी देखकर सब हैरान थे कि ये उनके पिता हैं या बड़े भाई। हाँ, वो तो काफी यंग लग रहे थे। और फिर एक बहुत बड़ी एंट्री हुई क्रिकेटर दीपक चाहर के, जो अपनी बहन मालती के लिए आए थे। ये मालती के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज था। और यहाँ इन्वेजन का स्केल बदल जाता है। एक प्रतियोगी का परिवार आता है तो माहौल बदलता है, लेकिन जब एक नेशनल सेलिब्रिटी घर में आता है तो गेम ही बदल जाता है। तो खेल के डायनामिक्स ही बदल जाते हैं। ये सिर्फ एक एंट्री नहीं थी, ये मालती के स्टेटस का एक पब्लिक अपग्रेड था। और यहीं से खेल असली मोड़ लेता है, क्योंकि जैसा आपने कहा, ये परिवार वाले सिर्फ मिठाई के डब्बे लेकर नहीं आए थे। नहीं, वो अपने साथ ट्रूथ बॉम्ब भी लाए थे। तान्या का भाई आते ही, जैसा कि पिंक विला ने रिपोर्ट किया, शहबाज के बिजनेस और फैक्ट्री को लेकर किए गए दावों पर सवाल उठा देता है। सीधा हमला। ये तो सीधा सीधा शहबाज की उस इमेज पर हमला था जो उसने 90 दिनों में बनाई है। बिल्कुल। इसे हम एक बंद इकोसिस्टम में इंफॉर्मेशन वायरस वा फैलना कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन वायरस। हाँ, सोचिए 90 दिनों से 10 लोग एक दूसरे की बताई कहानियों पर भरोसा करके अपने रिश्ते और ग्रुप बना रहे हैं। सही बात है। फिर बाहर से कोई आता है और कहता है, जिस नींव पर तुमने अपना भरोसा बनाया है वो शायद खोखली है। ये वायरस सिर्फ शहबाज को संक्रमित नहीं करता, ये हर उस प्रतियोगी के मन में शक पैदा करता है जिसने शहबाज पर भरोसा किया था। मतलब ये पूरे घर के सोशल स्ट्रक्चर पर हमला है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, क्या इसका उल्टा असर भी हो सकता है? मतलब क्या बाकी घर वाले इसे तान्या के परिवार का एक नेगेटिव गेम प्ले नहीं मान सकते कि देखो ये लोग बाहर से आके गेम खराब कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रूथ बॉम्ब किस पर गिराया गया है। अच्छा। अगर टारगेट, जैसे इस केस में शहबाज, घर में पहले से ही थोड़ा अलोकप्रिय है या उसकी बातों पर लोग शक करते हैं, तो ये बॉम्ब फट जाएगा और तान्या के भाई की बात को सच मान लिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर शहबाज बहुत लोकप्रिय होता तो यही दांव उल्टा पड़ सकता था। लोग शहबाज के लिए सहानुभूति महसूस करते और तान्या के परिवार पर बाहर से गेम खेलने का आरोप लगता। तो ये एक बहुत बड़ा जुआ था जो तान्या के परिवार ने खेला। और ये हमले सिर्फ इन बड़ी बड़ी सच्चाइयों तक ही सीमित नहीं थे।
छोटी छोटी चीजों पर भी एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छिड़ा हुआ था, जैसे वो टेडी बेयर का मामला। हाँ, वो टेडी बेयर तो इस सीजन का एक बड़ा किरदार बन गया है। बिल्कुल। पहले अभिषेक ने तान्या का टेडी छिपाया था, उसके भाई ने आके उसे ढूंढने में मदद की, जो एक प्यारा पल था। हाँ, वो अच्छा था। लेकिन खेल तब पलटा जब बाद में अशनूर ने उसे फिर छिपा दिया और सीधा सीधे आरोप लगाया कि तान्या उस टेडी को सिर्फ फुटेज के लिए इस्तेमाल करती है। यहाँ फुटेज शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये रियलिटी शो की दुनिया का सबसे घातक आरोप है। मतलब सबसे बड़ा इल्जाम। हाँ, जब आप किसी पर फुटेज के लिए कुछ करने का आरोप लगाते हैं तो आप उसके एक्शन पर नहीं, उसकी नीयत पर, उसकी प्रामाणिकता पर हमला करते हैं। ओहो। अशनूर ने उस एक शब्द से तान्या के भावनात्मक सहारे को एक स्ट्रेटेजिक प्रॉप, एक दिखावे की चीज बना दिया। ये एक बहुत ही शातिर मनोवैज्ञानिक चाल थी। तो एक खिलौना भी लड़ाई का मैदान बन गया। और ये जो व्यक्तिगत हदें पार करने का सिलसिला, ये सिर्फ टेडी बेयर तक नहीं रुका। चिंग्स टास्क के दौरान गौरव के साथ जो हुआ, हाँ, वो इस चीज को एक अलग ही स्तर पर ले गया। हाँ, वह इस एपिसोड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल क्षण था। टास्क में अमाल और फरहाना जीत जाते हैं, लेकिन कहानी गौरव की है। बिग बॉस गौरव को फ्रीज कर देते हैं, मतलब वो हिल नहीं सकता। बिल्कुल स्टैचू। तभी फरहाना और मालती मजाक में उसके बालों में एक स्क्रंची बांध देती हैं। टेली रिव्यूज के मुताबिक गौरव को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे ही वो रिलीज हुए, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ये मेरे व्यक्तिगत सीमा का उल्लंघन है और हद पार नहीं होनी चाहिए। ये एक असाधारण पल है, एक ऐसे गेम में जिसका पूरा डिजाइन ही लोगों की सीमाओं को तोड़ने के लिए बना है। हाँ, और उन्हें असहज करने के लिए। वही एक प्रतियोगी कह रहा है, नहीं, यहाँ एक रेखा है जिसे आप पार नहीं कर सकते। ये मजाक और सहमति के बीच की बहस को सामने लाता है, क्योंकि गौरव फ्रीज था, वो अपनी सहमति नहीं दे सकता था। तो मेरे मन में सवाल ये आता है कि इस स्टैंड से उसे क्या हासिल हुआ? क्या इससे उसे घर में इज्जत मिलेगी, या फिर लोग उसे स्पोर्टिंग नहीं है या मजाक नहीं समझता कहकर अलग थलग कर देंगे? यही तो दुविधा है। गेम के इस पड़ाव पर क्या ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, छोटी अवधि में देखें तो शायद वो अकेला पड़ जाए, लोग उसके साथ मजाक करने से कतराएंगे, उसे बोरिंग या ज्यादा गंभीर का टैग दे सकते हैं। लेकिन अगर हम लंबी अवधि का खेल देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। दर्शक जो बाहर से सब देख रहे हैं, शायद उसकी इस बात का सम्मान करें कि उसने अपने सिद्धांतों के लिए एक स्टैंड लिया। अच्छा, तो ये उसे एक मजबूत व्यक्ति के तौर पर दिखा सकता है। बिल्कुल, ये उसे एक मजबूत सिद्धांतों वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है, जो उसे एक वफादार फैन बेस दे सकता है। ये सामाजिक खेल और व्यक्तिगत अखंडता के बीच एक सीधी टक्कर थी। और इन्हीं व्यक्तिगत हदों और सम्मान की बात को शायद सबसे दमदार तरीके से दीपक चाहर ने उठाया। उनकी एंट्री ने तो जैसे मालती के आसपास एक किला ही बना दिया। बिल्कुल, उन्होंने आते ही कोनिका द्वारा मालती की सेक्सुअलिटी पर की गई एक पुरानी टिप्पणी का मुद्दा उठाया। ये सिर्फ अपने बहन का बचाव करना नहीं था। तो फिर क्या था? ये पूरे घर के लिए एक चेतावनी थी। चेतावनी? कैसे? देखिए, दीपक ने ये मुद्दा उठाकर एक संदेश दिया कि मालती अकेली नहीं है। उस पर किया गया कोई भी व्यक्तिगत हमला अब सिर्फ मालती पर नहीं, बल्कि उसके सेलिब्रिटी भाई पर भी हमला माना जाएगा, जिसे पूरा देश देख रहा है। अच्छा। उन्होंने कुनिका को बैकफुट पर धकेल दिया और भविष्य के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि मालती की इज्जत से खिलवाड़ नहीं होगा। ये एक रणनीतिक पावर मूव था। और उनकी सलाह, वो तो जैसे आगे के खेल के लिए पूरी प्लेबुक ही थी। हाँ, वो बहुत जरूरी थी। उन्होंने मालती से कहा, अगर तुम किसी के लेवल पर जाकर नहीं लड़ सकती तो लड़ाई गर्म होने पे मत बोलो। जब सब शांत हो जाए तब अपनी बात रखो। ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर क्या रियलिटी शो के उस प्रेशर कुकर जैसे माहौल में ये सच में काम करता है? ये काम ही नहीं करता, ये गेम बदल देता है। ये एक प्रतियोगी को एक रिएक्टर से एक स्ट्रैटेजिस्ट में बदल देता है। रिएक्टर से स्ट्रैटेजिस्ट मतलब ला है कि उस वक्त शांत रहो और जब माहौल ठंडा हो जाए तब तर्क के साथ अपनी बात रखो। अच्छा। इसे कहते हैं पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव कंट्रोल। आप लड़ाई नहीं जीतते, आप लड़ाई के बाद की कहानी जीतते हैं, और जो कहानी जीतता है दर्शक उसी के साथ होते हैं। वाह। यह सलाह मालती के खेल को भावनात्मक से कैलकुलेटेड बना सकती है। तो अगर हम इस पूरे हफ्ते को समेटे तो ये साफ है कि ये फैमिली वीक एक रीयूनियन से कहीं ज्यादा था। बहुत ज्यादा। ये सच में एक इन्वेजन था, जहां बाहर की दुनिया, उसकी सच्चाइयां और उसकी रणनीतियों ने आके घर के अंदर के बुलबुले को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे स्रोतों ने भी इसे 10 में से 8 की ऊंची रेटिंग दी है।
और देनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें इमोशनल ड्रामा और दिमागी खेल का संतुलन कमाल का था। बिल्कुल। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इस एक हफ्ते ने घर के शक्ति समीकरणों को मतलब रीसेट कर दिया है। हाँ, पूरी तरह से। शहबाज, जो शायद अब तक अपनी कहानी पर नियंत्रण रखे हुए था, अब पहली बार बचाव की मुद्रा में है। उसे अपनी विश्वसनीयता दोबारा साबित करनी होगी। और मालती? मालती अचानक से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। उसके पास न सिर्फ एक सेलिब्रिटी भाई का कवच है, बल्कि एक ठोस रणनीति भी है। दूसरे प्रतियोगी अब उससे भिड़ने से पहले 2 बार सोचेंगे। और गौरव? और गौरव ने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना है, सिद्धांतों का रास्ता। अब देखना ये है कि ये रास्ता उसे फाइनल तक ले जाता है या घर से बाहर। वाकई इस एक एपिसोड ने आने वाले हफ्तों के लिए बिसात बिछा दी है। ट्रूथ बॉम्ब गिराए जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि शहबाज इस मलबे से अपनी इज्जत कैसे वापस लाएगा? क्या मालती दीपक की सलाह को अपने खेल का हिस्सा बना पाएगी? और क्या गौरव का अपने लिए स्टैंड लेना उसे इस खेल में आगे बढ़ाएगा? इन सवालों के जवाब ही अब इस खेल को और दिलचस्प बनाएंगे। ये हफ्ता सिर्फ परिवार से मिलने का नहीं, बल्कि खेल को एक नए स्तर पर ले जाने का हफ्ता साबित हुआ है। बिल्कुल सही। इस एपिसोड ने याद दिलाया कि इस खेल में दीवारें सिर्फ घर को नहीं घेरती, बल्कि बाहर की दुनिया और अंदर के खेल के बीच भी एक दीवार है। और फैमिली वीक ने उस दीवार को कुछ समय के लिए गिरा दिया। हाँ। और इसी बात पर श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ा जा सकता है। जब परिवार के सदस्य बाहरी जानकारी और रणनीतिक सलाह लेकर घर में आते हैं, तो क्या वे सिर्फ अपने प्रतियोगी की मदद कर रहे होते हैं, या फिर कैमरे के सामने हजारों दर्शकों के लिए वो अपना खुद का एक अलग खेल भी खेल रहे होते हैं? एक इमेज बनाने का, एक कहानी सेट करने का, जो शायद असली खेल से भी बड़ा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।